हर हर महादेव। निवस्त्र होकर राजमहल त्यागने वाली शिव भक्त रानी की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कृपा करके इस कहानी को पूरा सुनिएगा। मित्रों, ये घोर कलयुग का समय है। इस विपरीत काल में हरि भजन का जरिया है। जो भी मोक्ष को पाने के लिए हरि का नाम लेगा, हरि उसे बचाने के लिए इस कलयुग में भगवान का रूप धारण करके हमें बचाने आते हैं। इसी बातों को लेकर हम आए हैं। हे कलयुग की कुछ ऐसी कथा हैं जिन्होंने धर्मों में हिंदू की आस्था को और भी ज़्यादा प्रबल किया था। इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं इस कलयुग की इस कथा में भगवान शिव की भक्तनी, जो पूरा दिन भगवान शिव की पूजा करती रहती है। ये भक्तनी, उसके हर सांस में भगवान शिव बसे हुए थे। शिव भक्त रानी की कहानी कुछ इस प्रकार है। 12वीं सदी में अक्का महादेवी नाम की एक स्त्री भगवान शिव की भक्त थी। वह स्त्री भगवान शिव को अपना पति मानती थी। बालकाल से ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से भगवान शिव के नाम अपना जीवन समर्पित कर दिया। जब वह स्त्री विवाह के लायक हुई, तब वह एक राजा की नज़र इस अक्का महादेवी पर उस राजा की नज़र पड़ी। वो इतनी खूबसूरत थी कि राजा ने उसके माता पिता के सामने उसने विवाह का तुरंत ही प्रस्ताव मुका कि मुझे तुम्हारी ये पुत्री मुझे बहुत सुंदर और सुशील लगी, इसीलिए मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर अक्का महादेवी की माता पिता ने उसके विवाह का इनकार कर दिया था। तब वह राजा ने वह महादेवी के माता पिता को धमकाकर उसके माता पिता ने उसकी शादी अक्का महादेवी से उनकी शादी करवाई। माता पिता का आज्ञा का पालन करते हुए महादेवी ने उस राजा के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अपने पति राजा कौशिक को शारीरिक संबंध से दूर ही रखने को कहा। राजा कौशिक उस महादेवी कई तरीके से उसके साथ प्रेम का निवेदन करता रहा, लेकिन उस महादेवी हर बार एक ही बात कहती है, मेरी शादी तो बहुत पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह कोई अक्का महादेवी कोई पति भ्रम नहीं था। यह उनके लिए बहुत ही सच्ची बात थी। अक्का महादेवी से उनका कहना था कि मेरी शादी पहले से ही भगवान शिव के साथ हो गई है। यह बात सुनकर राजा कौशिक ये बात सहन नहीं हुआ। एक दिन राजा ने सोचा कि ऐसी पत्नी को साथ रखने में कोई अर्थ नहीं है, जो कोई भी लाभ नहीं है। फिर राजा कई दिनों तक परेशान ही रहता और मन में वह ये बात को लेकर हमेशा सोचता रहता और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पूरी तरह से राजा कौशिक इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहते थे। तब ये बात को लेकर उसे अक्का महादेवी को अपनी राजसभा में बुलवाया और राजसभा से उसे फैसला करने को कहा। जब सभा में उस अक्का महादेवी को पूछा गया कि उस महादेवी ने तभी भी कहती रही कि मेरे पति कहीं और हैं, तभी राजा को गुस्सा आ गया। इसीलिए राजा को गुस्सा आ गया कि इतने सभी राजसभा में सभा लोगों के सामने कहा कि मेरा पति राजा कौशिक नहीं, बल्कि मेरे पति कई और हैं। इस बात को लेकर राजा को गुस्सा आ गया। 800 साल पहले किस राजा को इस बात को सहन करने की कोई आम बात नहीं थी। समाज में इन सभी बातों का सामना करना कोई आसान नहीं था। तब उस राजा कौशिक ने कहा कि अगर तुम्हारा विवाह किसी और के साथ हो गया है तो तुम मेरे साथ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ। ये सब राजा ने कहकर उसको राज दरबार से निकाल दिया। तब अक्का महादेवी ने कहा, मैं चली जाती हूँ,
ये बात कहकर अक्का देवी वहाँ से चली गई। भारत में भी उन दिनों में यह महिलाओं के लिए ये सोचना भी निस्वार्थ था कि वह हमेशा के लिए अपने पति का घर छोड़कर वहाँ से भाग सकती है, लेकिन यह महादेवी अक्का वहाँ से चल पड़ी। जब राजा कौशिक ने देखा कि अक्का बिना कोई विरोध से उसे छोड़कर जा रही है, तब राजा को क्रोध के कारण उसके मन में धूर्णता आ गई। तब उस राजा ने महादेवी को कहा, जो तुमने कुछ पहना हुआ है, जो गहने कपड़े, ये सब कुछ मेरा है, ये सब कुछ तुम यहाँ पर छोड़ दो, फिर तुम यहाँ से जा सकती हो। 17 और 18 साल की वह अक्का महादेवी ने अपने सभी गहने और कपड़े वहाँ उतार दिए। वहाँ से वो निवस्त्र ही महादेवी चल पड़ी। उस दिन के बाद उन्होंने वस्त्र को पहनने से इनकार कर दिया था। तब उस महादेवी को बहुत से लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की, उन्हें वस्त्र पहनने चाहिए क्योंकि उनसे हम और तुमको भी बहुत परेशानी हो सकती है। लेकिन उस महादेवी ने इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया था। तब वह घने जंगलों से होते हुए कर्नाटका के बिदार जिले में एक कल्याण वह पहुंच गई। कर्नाटका का वह शहर भगवान शिव के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध था। वह उसके बाद वहाँ आध्यात्मिक सर्च में वह भाग लेने का प्रयास करती रही। धीरे धीरे महादेवी के नाम का आध्यात्मिक का वर्णन का प्रसार होने लगा था, जिसे प्रभावित होकर उसे महादेवी को बहुत ही बड़ी महानता दी थी। तब उसकी सादगी, ईश्वर निष्ठा, प्रेम, करुणा और नम्रता से ये सभी उस महादेवी के अंदर देखकर सभी साधु संतों, ऋषि इन सभी उस पर बड़ा ही प्रभावित हुए थे। इन सभी कारण उसे अक्का महादेवी यानी कि बड़ी महादेवी के नाम से उसे सम्मानित किया गया था। तब ये शिव भक्तनी महादेवी अक्का महादेवी के नाम से वहाँ जानने लगी। उसके कुछ दिनों के बाद वह एकांत में भगवान शिव भक्ति में लीन हो गई। लेकिन जब महादेवी का भगवान शिव के साथ तब उसका एकाग्रता नहीं हो पाया। तब वह कल्याण से श्री सेलम वह पहुंच गई, जहां भगवान स्नेह मल्लिकार्जुन का मंदिर था। श्री सेलम के अनादर उस घने जंगल के बीच वह बद्रीनाथ पर रेगिस्तान पर वहाँ एक गुफा थी। तब अक्का महादेवी उस गुफा में चरण ले ली और वह भगवान शिव की पूजा करने लगी। तब वहाँ एकाग्रता में होकर वह भगवान शिव के प्रति लीन हो गई। तब वहाँ भगवान शिव के लिंग में वहाँ समा गई। तो मित्रों, आपको आज की इस कलयुग की कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। भक्तों, अगर इस कहानी को सुनाते हुए हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करके शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल ईश्वर ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा। भगवान शिव सदैव आपके साथ हैं। हर हर महादेव।